नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ये सुंदर सा थालपोश डिज़ाइन। इसे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे थालपोश यूज़ कर सकते हैं, डोरमेट बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ बना सकते हैं। इस तरह से आप इसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे 19 लेयर में कम्प्लीट किया है। आप अपने हिसाब से इसे बड़ा या छोटा बना सकते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोग को इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊँगी, तो जो भी बिगिनर्स है वो भी इसे आसानी से बना सकेंगे। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे। 6 चेन बना लेंगे। फर्स्ट वाले चेन से स्लिप स्टिच करके जॉइंट करेंगे। स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। 3 चेन लेंगे। धागा चढ़ाएंगे और सेम सर्कल में डबल क्रोशिया करेंगे। इस सर्कल में हम 12 डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। पूरे सर्कल में हम 12 डबल क्रोशिया कर लेंगे। राउंड कंप्लीट करेंगे। अब ये जो फर्स्ट हमने चेन लिया था 3 चेन, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट करेंगे। धागा कट कर लेंगे। इस धागे को आप इस तरह से सेट कर लीजिएगा पीछे। दूसरा कलर ऐड करेंगे। स्लिप स्टिच बना लेंगे। किसी भी चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर जॉइंट कर लेंगे। 4 चेन लेंगे। अगले चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। 1 चेन लेंगे। अगले चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। 1 चेन लेंगे। अगले चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। एक एक चेन का स्पेस देना है और डबल क्रोशिया करना है, ठीक है। राउंड कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट जो हमने 3 चेन लिया था, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट करेंगे इस तरह से। सेकेंड राउंड कंप्लीट करेंगे। 3 चेन लेंगे। धागा चढ़ाकर सेम प्लेस में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। 2 3। जहाँ हमने एक एक चेन लिया है वहाँ हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। जहाँ हमने एक एक चेन का स्पेस दिया है वहाँ हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 1 2 3। राउंड कंप्लीट करेंगे। अब ये जो हमारा थर्ड चेन है, फर्स्ट चेन का जो हमने थर्ड चेन स्टिच है वहाँ हम स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। धागा कट कर लेंगे। दूसरा कलर ऐड करेंगे। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे और किसी भी चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। 5 चेन लेंगे।
एक चेन छोड़कर दूसरे चेन में डबल क्रोशा करके जॉइंट करेंगे। ठीक है, 2 चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर दूसरे में डबल क्रोशा करेंगे। इस तरह से डबल क्रोशा करके जॉइंट कर लेंगे। 2 चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर दूसरे में डबल क्रोशा करके जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। अब ये जो थर्ड चेन है यहाँ स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से, और सेम प्लेस में हम फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर लेंगे। 3 चेन लेंगे और सेम प्लेस में 3 बार डबल क्रोशा करेंगे। जहाँ हमने 2 चेन लिया है 3 बार डबल क्रोशा करेंगे। 3, अब अगले चेन में 3 बार डबल क्रोशा करेंगे। 1, 2, 3। जहाँ हमने 2 चेन का गैप दिया है 3 बार डबल क्रोशा करेंगे। ठीक है, राउंड कंप्लीट करेंगे। अब ये जो हमारा फर्स्ट चेन है इसमें थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से दूसरा कलर लेंगे, स्लिप नॉट बना लेंगे इस तरह से, और किसी भी चेन के साथ स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। इस धागे को आप सेट करते जाइएगा। 5 चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशे कर लेंगे। इस तरह से डबल क्रोशे करके जॉइंट कर लेंगे। 2 चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशे करके जॉइंट कर लेंगे। दो चेन लेंगे, अगले चेन को छोड़कर एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशे करके जॉइंट कर लेंगे। दो चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशे करके जॉइंट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट करेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। सेम प्लेस में एक बार स्लिप स्टिच कर लेंगे। 3 चेन लेंगे और जहां हमने 2 चेन का स्पेस दिया है वहां हम 3 बार डबल क्रोशे करेंगे। 2, 3। जो हमने 3 चेन फर्स्ट में लिया है उसे हम काउंट करेंगे डबल क्रोशिया में। 1, 2, 3। 1, 2, 3। इस तरह से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट करेंगे। धागा कट कर लेंगे।
आप इस धागे को पीछे इस तरह से सेट करते जाना है। दूसरा कलर लेंगे, स्लिप नॉट बना लेंगे और अगले राउंड के लिए किसी भी चेन में स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट कर लेंगे। पांच चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशे करके ज्वाइंट करेंगे। दो चेन लेंगे, एक छोड़कर अगले में डबल क्रोशे करके ज्वाइंट करेंगे। दो चेन लेंगे, एक छोड़कर अगले में डबल क्रोशे करके ज्वाइंट कर लेंगे। दो चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले में डबल क्रोशे करके ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट कर लेंगे। सेम प्लेस में एक बार स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से तीन चेन लेंगे, तीन डबल क्रोशे करेंगे। जहां हमने दो दो चेन का स्पेस दिया है, तीन तीन डबल क्रोशे करेंगे। तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। जहां हमने दो दो चेन का स्पेस दिया है, तीन तीन डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से धागा कट कर लेंगे। दूसरा कलर ऐड करेंगे। सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे, किसी भी चेन में स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट करेंगे। पांच चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशे करके ज्वाइंट करेंगे। दो चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशे करके ज्वाइंट करेंगे। एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशे करके ज्वाइंट करेंगे। दो चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशे करके ज्वाइंट करेंगे। दो चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशे करके ज्वाइंट करेंगे। राउंड कंप्लीट करेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट कर लेंगे। सेम प्लेस में एक बार स्लिप स्टिच कर लेंगे। दो चेन के बीच में इस तरह से स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट कर लेंगे।
3 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। जहाँ हमने 2-2 चेन का स्पेस दिया है 2-2 डबल क्रोशिया करेंगे। जहाँ हमने 2-2 चेन का स्पेस दिया है 11वें राउंड में हम 2-2 क्रोशिया करेंगे। राउंड कंप्लीट करेंगे। थर्ड वाले चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट करेंगे। दूसरा कलर ऐड करेंगे। सबसे पहले स्लिप स्टिच बना लेंगे और किसी भी चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। 5 चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशिया करके जॉइंट करेंगे। 2 चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशिया करके जॉइंट करेंगे। 2 चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशिया करके जॉइंट करेंगे। सेम प्रोसेस करेंगे। राउंड कंप्लीट करेंगे। थर्ड वाले चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट करेंगे। सेम प्लेस में स्लिप स्टिच कर लेंगे। 3 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। 3 डबल क्रोशिया करेंगे। अगले चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। जहाँ हमने 2-2 चेन का स्पेस दिया है एक में 3 डबल क्रोशिया करेंगे, अगले में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। अब अगले चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2। इस तरह से एक में 3 करेंगे, एक में 2 करेंगे, एक में 3 करेंगे, एक में 2 करेंगे। राउंड कंप्लीट करेंगे। दूसरा कलर ऐड करेंगे, स्लिप नोट बना लेंगे, किसी भी चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट करेंगे। पांच चेन बनाएंगे। एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशिया करके जॉइंट करेंगे। दो चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशिया करके जॉइंट करेंगे। 2 चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशिया करके जॉइंट करेंगे। सेम प्रोसेस से राउंड कंप्लीट करेंगे। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट करेंगे। सेम प्लेस में स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। 3 चेन लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। तीन डबल क्रोशिया करेंगे।
2 डबल क्रोशिया करेंगे। जहाँ हमने 2 चेन का स्पेस दिया है, एक में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे और एक में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3। अब अगले चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2। सेम प्रोसेस से राउंड कंप्लीट करेंगे, 3 2 3 2 करके। दूसरा कलर ऐड करेंगे, स्लिप नॉट बना लेंगे। किसी भी चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। पांच चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशिया करके जॉइंट करेंगे। दो चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशिया करके जॉइंट करेंगे। दो चेन लेंगे, एक चेन छोड़कर अगले चेन में डबल क्रोशिया करके जॉइंट करेंगे। सेम प्रोसेस से राउंड कंप्लीट करेंगे। दो चेन लेंगे, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट करेंगे। सेम प्लेस में स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। तीन चेन लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। तीन। अब अगले चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। एक दो। अब अगले चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। एक दो तीन। जहाँ हमने दो चेन का गैप दिया है, एक में 3 डबल क्रोशिया करेंगे, अगले में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 2 3 2। इस तरह से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। थर्ड वाले चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट करेंगे। पांच चेन लेंगे, दो चेन छोड़कर तीसरे वाले में, दो चेन छोड़कर तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया करके जॉइंट करेंगे। एक दो तीन चार पांच चेन लेंगे, दो चेन छोड़कर तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया करके जॉइंट करेंगे। इस तरह से पांच चेन लेंगे, दो चेन छोड़कर तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। इस तरह से पांच चेन लेंगे, दो चेन छोड़कर तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। इस तरह से राउंड कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वाले चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे, सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। अभी हमने सेम चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर लेंगे। तीन चेन लेंगे,
और यहाँ हम 10 बार डबल क्रोशे करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, उससे अगले चेन में अब हम 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगले चेन में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक चेन में हम 10 डबल क्रोशिया करेंगे, अगले चेन में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। सेम प्रोसेस करके राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब ये जो चेन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, जॉइंट करेंगे और यहाँ भी सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से थाल पोज कंप्लीट करेंगे। इस धागे को कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये प्यारा सा थलपोस बांधकर तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।